आइए बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 का हिंदी का पेपर हल करेंगे। इसमें 1 से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं जो कि 32 अंक के हैं, और प्रश्न 6 से 15 2 अंक के प्रश्न हैं, और 16 से लेकर 19 तक 3 अंक के हैं, और 20 से लेकर 23 तक 4 अंक वाले प्रश्न हैं। कुल पूर्णांक 80 है। अब पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। इसका उत्तर होगा स आदर। दूसरा है, कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। उत्तर होगा इसका विरोधी थे। तीसरा है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। इसका उत्तर होगा 16-16। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। उत्तर होगा इसका शब्द। ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए गधे में। छठा है, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। उत्तर है साहब। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। छत चढ़ने के लिए जीना चाहिए, जिसमें नुक्ता लगाए बाद वाला वो शब्द आएगा जीना। दूसरा है, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का ही बनूं। तीसरा है, काव्य के 2 भेद होते हैं। चौथा, जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं। पांचवा, लेखक के अनुसार टोपी सम्मानी व्यक्ति का प्रतीक है। छठा, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। सातवां है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कैदी और कोकिला, इसके सामने आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। पीपर पात सरिस मन डोला, इसका उत्तर आएगा उपमा ज। तीसरा है, 2 बैलों की कथा, इसका उत्तर आएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। चौथा है, प्रेमचंद के फटे जूते, इसका उत्तर आएगा हरिशंकर परसाई। पांचवा है, बादल, इसका उत्तर आएगा घन। छठा है, मेरे संग की औरतें, इसका उत्तर आएगा मृदुला गर्ग। अब हम दूसरी तरफ के अंक बता देते हैं। पहला किसी में भी नहीं आएगा, खाली क वाला खाली, फिर 6 4, फिर खाली 1 3 5 2, इस तरह से जोड़ी बनेगी। 6 4 खाली, 6 4 खाली, 1 3 5 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। सत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। असत्य। प्रेमचंद के जूते फटे थे। सत्य। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। असत्य। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। सत्य। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था। असत्य। अब हम करेंगे प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कैदियों के हाथ में क्या होता था? कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती थी। दूसरा है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे? लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। चौथा है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। पांचवा है, कबीर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? कबीर की प्रमुख रचना है बीजक। छठा है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। क्या उत्तर है इसका? आगत, आगत शब्द। फिर उसके बाद हम करेंगे 7वां, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को नहीं देखा था क्योंकि उनकी नानी की मृत्यु उनकी माँ के विवाह के पूर्व ही हो गई थी। प्रश्न 6, कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों पाना चाहते हैं? कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वे उनके समीप रहना चाहते हैं। वे कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है,
कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या उसकी स्वच्छंदता के कारण हो रही है, क्योंकि वह स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद हैं। प्रश्न 7, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? उनके नाम भी लिखिए। पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, ये दोनों एक ही हैं, आदिकाल भी कह सकते हैं और वीरगाथा काल भी। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इसका अथवा वाला प्रश्न है, भक्ति काल के 2 कवियों की रचनाओं के नाम लिखो। सूरदास, इनकी रचना है सूरसागर, और तुलसीदास, इनकी रचनाएं है रामचरितमानस। ये 2 प्रमुख कवि हैं। प्रश्न 8, रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। रसखान कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं सभी कृष्ण को समर्पित की है, और सौंदर्योपासन व मधुर भाव की प्रधानता तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीयता के कलेवर थे, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा थी। और दूसरा है, उनकी भाषा शैली जो थी वो बेडोल थी, क्योंकि उन्होंने व्याकरण की अनदेखी की है अपने काव्य में। प्रश्न 9, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ काव्य में वीरता के उत्साह का वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है, और इसका स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का उदाहरण है, बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका अथवा वाला प्रश्न है, शांत रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। जहाँ सांसारिक वस्तुओं की विरक्ति का वर्णन हो अर्थात वैराग्य का वर्णन हो वहाँ पर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसका है उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रश्न 10, तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर 6 शब्द दिए हैं, उसमें से तत्सम शब्द हमें छांटना है। पूरे शब्द है चंद्र, सपना, शाक, स्वप्न, हाथ, हस्त। इसमें से चंद्र, स्वप्न और हस्त ये 3 तत्सम शब्द है, और बाकी बचे 3 सपना, शाक, हाथ ये तद्भव शब्द है। हमें सिर्फ तत्सम शब्द छांट के लिखना था, तो चंद्र, स्वप्न, हस्त इसका उत्तर। इसका अथवा वाला प्रश्न है, मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे लिखा है सम्मान, धन, इत, तो इसका उत्तर होगा सम्मानित। छोटी की मात्रा लग जाएगी ना में, सम्मानित हो जाएगा। गरीबी, गरीबी, यहाँ बड़ी ई लगी है, गरीब धन ई, तो गरीबी, ब में बड़ी की मात्रा आ जाएगी गरीबी। लक्कड़हारा, लकड़ धन हारा, तो लक्कड़हारा हो जाएगा। कड़वा धन आहट, कड़वाहट, यहाँ पे कड़वा के बाद हट लगेगा, आ हट जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे। ये हमारे हुए प्रश्न 1 से 10 तक, और इसके आगे का वीडियो अगले भाग में बनाऊंगी। आप तब तक के लिए इसे देखिए, याद करिए। धन्यवाद।